बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरे पास है आपकी उर्दू की किताब जो कि हैं जमात शशम के लिए, छठी जमात के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्या किया था, गुल सनोबर की कहानी की थी। ठीक है, गुल सनोबर की कहानी में से हमारे पास जो हैं वो कुछ चीज़ें थी। जैसे कि एक तो आपने इसका ख़ुलासा करना होता है, तशरीह इक़्तिबास है। तशरीह इक़्तिबास के लिए जो पैराग्राफ था वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, और इन तमाम के वैसे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आखिरी बिल्कुल इसका पैराग्राफ है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर आपका बन जाता है 46 ठीक है। इधर फजर की अजान हो रही थी, यहाँ से लेकर आखिर तक जहाँ आपका सबक ख़त्म हो रहा है, ये आपका पैराग्राफ है जिसकी आपने तशरीह इक़्तिबास करनी है। ठीक है, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा इस सबक का ख़ुलासा लिखना है, और साथ ही 3 सवाल हैं जो कि मनसूबा बंदी से भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें एक तो जो बलोचों की कौम है उसके मुतलिक आपने बताना है कि आपने उसके मुतलिक क्या सीखा। फिर आपने ये बताना है कि आपको कौन सा किरदार इस कहानी में पसंद आया और क्यों पसंद आया। और उसके बाद आपने ये बताना है कि अगर आप गुल की जगह होते तो आप क्या, सनोबर की जगह होते तो आप क्या करते। यानी आप ज़हीरा से इंतकाम लेते, उसे माफ़ करते, और क्यों करते। तो इस तरह ये 3 सवाल हैं जो कि मनसूबा बंदी में से हमें दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह इसके भी आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये नोट्स कलेक्ट कर लिए होंगे, उम्मीद है। अगर नहीं किए तो प्लीज़ इनको कर लें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें उसमें आपकी मौजूद हैं। उसके साथ ही जो ग्रामर का हमारे पास है वो आपकी ज़रबुल इमसाल हैं मनसूबा बंदी से। ठीक है, ये तकरीबन 10 होंगी। अगली पहली 5 आप कर चुके हैं। अब ज़रबुल इमसाल में छठे नंबर से लेकर 15वें नंबर तक जो हैं वो आपके शामिल होंगे। और तरीका मैंने आपको पहले बताया है कि आप लोगों ने इसको इस तरह तैयार करना होता है कि आपने इस पूरे मुहावरे को, जो मिसाल होती है, इसको आपने याद करना होता है। ज़रबुल इमसाल को ज़रबुल मसल इसको बोलते हैं। तो आपने इसको याद करना होता है, क्योंकि जब भी ये आएगा या तो इसका पहला हिस्सा मिसिंग होगा या बाद वाला। ठीक है, तो वो फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में आएंगे। ये आपके नोट्स में शामिल हैं। ठीक है, इसके भी आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। उसके अलावा तज़कीर और तानीस की गलतियाँ, ये मैंने आपको चैप्टर में से बताया था कि मुज़क्कर और मुअन्नस की, यानी जहाँ मुज़क्कर यूज़ होता है वहाँ मुअन्नस यूज़ किया होता है, जहाँ मुअन्नस यूज़ होता है वहाँ पे मुज़क्कर यूज़ किया होता है। तो इस चीज़ को भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये गलतियाँ जो हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी। तो ये मनसूबा बंदी से ही आप लोगों को दे दी जाएंगी, और ये आपने उसी तरीके से याद कर लेनी है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि तज़कीर व तानीस की गलती वो क्या होती है। जैसे कि 10 रुपए की दही ला दो, ये गलत है, 10 रुपए का दही ला दो। ठीक है, उसके साथ ही हमारे पास क्या है, कहानी है सच का इनाम। ठीक है, इसके साथ आपने कहानी लिखनी है। ये जो इसका नतीजा है वो सच का इनाम है। ये भी आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। मजमून है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। ठीक है, इसके आपको, जैसे कि हम आपको पॉइंट्स दे देते हैं, आपको वो पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। जो इसका मजमून है वो आपने नोटबुक के ऊपर खुद से करना होगा। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। उसके अलावा एक दरख्वास्त भी शामिल है जो कि प्रिंसिपल के नाम है, बराए हसूल सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके भी आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा काम मैंने आपको बता दिया। अब आपने इसका क्या करना है कि आपने इसके नोट्स लेने हैं और इनकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है, इनको याद कर लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी शामिल है बीच में, जिसको कि आप कहते हैं इसमें अलम। ठीक है, इसमें अलम भी इसमें शामिल होगा, और उसके भी आपको वैसे ही नोट्स दे दिए जाएंगे। इसमें अलम आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, और उसकी जितनी एग्ज़ाम है वो भी आपने अपनी जो पिछली क्लासेस हैं 4th में भी और 5th में भी आपने ये पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए ये आपकी एक तरह से दोहराई होगी। ठीक है, आपने इसकी जितनी इसमें अलम की जो है तारीफ़ वो और मिसालें, साथ उसकी जितनी इकसाम है उनकी तारीफ़ और उनके मिसालें, ये आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और ये तमाम जितना आपका काम है जो आपने इन 2 हफ्तों में किया, और ईद से पिछला जो हफ्ता था उसमें भी आपको एक लेक्चर आया था
تو یہ تمام جتنے لیکچر ہیں، لیکچر نمبر 9، 10 اور 11، یہ آپ کے تینوں اس دفعہ انکلوڈ ہوں گے، اور اس میں آپ کی جو اسسمنٹ ہوگی، آپ کے جو ٹیسٹ ہوگا وہ ان میں سے لیا جائے گا. تو آپ نے اپنی تیاری بہت اچھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ تیاری کرنی ہے، تاکہ جب ٹیسٹ ہو تو آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ہمارا آج کا جو لیکچر تھا یہ بس یہاں تک تھا. انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی نئی چیز اور نئے سبق کے ساتھ پھر سے ملیں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، وقت بالکل ضائع نہ کیجیے گا، اور پڑھتے رہیے گا. ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.